कि पहली और लास्ट वाली संख्या को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आपस में जोड़ देते हैं और बीच वाली संख्या 5 से गुणा करते हैं। यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपस में जोड़ने पर 9, और इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9 पंजे 45 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 45 दिया है, तो इसी तरीके से क्या करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर 45 लिखा है, अगर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पहली और लास्ट वाली संख्या को तो प्लस करेंगे, ठीक है। और प्लस करने के बाद जो बीच की संख्या उसके साथ गुणा करेंगे, तो बीच की संख्या हमारी 5 है और इसके साथ किसका गुणा करेंगे, तो इनको जोड़ने पर कितना हुए 3, अगर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 पंजे 15, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 15 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी यहाँ पर हमें एक श्रृंखला श्रेणी दी है, ठीक है, वो भी समूह में है, तो यहाँ पर अगली जो दो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि ये संख्या कैसे लिखी गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो एक एक संख्या को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम समूह को भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 से यहाँ पर 6 लिखा है, मतलब 3 का डबल, फिर यहाँ पर देखिए 6 से 12 लिखा है, मतलब 6 का डबल, फिर 12 से यहाँ पर 24 लिखा है, मतलब 12 का डबल, तो यहाँ पर अगला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 24 का डबल, 24 का डबल कितना होता है, 48 होता है, तो 48 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए डी वाला तो हमारा नहीं होगा और ऑप्शन ए वाला भी नहीं होगा। अब हम दूसरी संख्या को देखेंगे, तो दूसरी संख्या देखिए 9 से यहाँ पर क्या लिखा है, 12 लिखा है, मतलब 3 को जोड़ा गया है, ठीक है। देखिए 12 से यहाँ पर 15 लिखा है, तो इसमें भी 3 को जोड़ा गया है, और 15 से यहाँ पर 18 लिखा है, मतलब यहाँ पर भी 3 को जोड़ा है। तो अगर अगली संख्या अगर हमको बताना है तो यहाँ पर भी 3 जोड़ देंगे 18 में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर ये वाला हमारा समूह कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर हमारा बनेगा 48 अनुपात क्या बनेगा, 21 बनेगा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न, आप ये भी बता सकते हैं कि मेरी शादी किससे होगी? आप बता सकते हैं कि इसकी शादी कब होगी? तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी यहाँ पर देखिए हमें दिया है, कलम दिया है, किताब दिया है और रबर दिया है, इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। देखिए तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो शब्द दिए इनको आपस में क्या संबंध है या नहीं ये ध्यान से देखना है। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम कलम का बनाया था, ठीक है, ये हमने कलम का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। ये दूसरा शब्द हमें यहाँ पर दिया है किताब, तो किताब का बनाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने कलम का बनाया है इसमें आपस में कोई संबंध है या नहीं ये देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कलम और किताब में आपस में कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए भले ही कलम किताब पे चलती है लेकिन हम कलम को किसी और जगह भी चला सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इसका डायग्राम भी क्या बनेगा, अलग बनेगा। तो अलग मतलब यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम तीसरे शब्द का बनाएंगे। यानी तीसरा शब्द हमें रबर दिया है, तो रबर का बनाने से पहले इन दो शब्दों से आपस में कोई संबंध है या नहीं है ये चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए रबर का किताब से तो कोई संबंध नहीं है और कलम से भी कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्या अलग बनेगा। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि ये अलग अलग वाले इस प्रकार के कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर देखिए हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब चौथे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित भाषा में यदि EAR को 20 37 और PBU को 23 41 8 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में DIG को कैसे लिखा जाएगा ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। ये प्रश्न भी एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया था। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हमें दो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं वहां पर अगर उसी के अक्षर हमें पूछे जाते हैं तो इनके कोड हम चुरा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अक्षर है तो फिर हम यहाँ पर इनका कोड निकालेंगे। तो कोड निकालने तो ध्यान से देखिए, जिससे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ई 5 नंबर पे आता है और यहाँ पर देखिए 20 लिखा है, तो इसका मतलब ये कि ज्यादा लंबा है। तो फिर क्या करना है, मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रॉसिंग मेथड यूज करना है। जिससे यहाँ पर आर 18 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 20 लिखा है, मतलब 2 प्लस करके लिखा है, ठीक है। फिर ई हमारा एक नंबर पे आता है और यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया है।
तो देखिए ई हमारा 5 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 7 लिखा है, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस किया है, ठीक है। तो वैसा ही हम यहाँ पर चेक करते दूसरे एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर देखिए ई हमारा 21 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 23 लिखा है, यहाँ पर भी 2 को जोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पर बी हमारा 2 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 4 लिखा है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया है। तो देखिए पी हमारा 16 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 18 लिखा है, यहाँ पर भी 2 को जोड़ा गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी पीछे से लिख के 2 को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जी हमारा 7 नंबर पे आता है, 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। उसके बाद आई हमारा कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है, इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डी हमारा एबीसीडी में 4 नंबर पे आता है, और इसमें भी हम 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी 51 16 हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे सोल्व करना है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, इसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी है ये सबसे पहले तो आपको पता करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम क्या पता करेंगे कि जो 3 लिखा है ये कैसे लिखा है, इन दो संख्या को ऐसा क्या किया कि यहाँ पर ये 3 लिखा है, हम भी सेम तरीके से इस दो संख्या को वैसा ही करेंगे, ठीक है। चाहे जोड़ सकते, घटा सकते, माइनस का कुछ भी कर सकते, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम इन संख्या को आपस में जोड़ देते हैं, यहाँ पर आपस में जोड़ने पर हमारे कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27, और 27 को अगर 9 से काटते हैं, क्योंकि हमें तो 3 का पता करना है, तो इसको 9 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे बराबर कितने हो जाएंगे, 3। और देखिए यहाँ पर 3 दिया है, अब इसी तरीके से यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 27 और 54 को क्या करना है, आपस में प्लस करना है, ठीक है। तो इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे, ठीक है। और 81 को भी क्या करना है हमें, यहाँ पर 9 से काटा था तो यहाँ पर भी 9 से काटना है। तो 81 को जब 9 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे बराबर कितने बचेंगे, 9 ही बचेंगे, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 9 है या नहीं है, अगर नहीं है तो दूसरा तरीका लगाएंगे, है तो फिर अपना वही सही जवाब है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो जब भी आपको लुप्त संख्या पूछी जाती है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखिए ये सबसे पहले आपको पता करना है, ठीक है। अटैक का सिम्टम्स था, मैंने अभी इंजेक्शन लगाया, इनको ठीक हो जाए। कौन सा इंजेक्शन लगाया? इंजेक्शन में या उसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखिए ये सबसे पहले आपको पता करना है, ठीक है। अब चलिए हम बताना है, तो अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पता है, हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या किसी का वर्ग लिखा है या किसी का घन लिखा है। अगर संख्या बड़ी हो तो फिर आपस में उसको क्या करना है, जोड़ के देखना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए इनको अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो 4 और 2 6, और 6 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं, हमारे 12 हो रहे हैं, ठीक है, इनको जोड़ने पर। उसी तरीके से यहाँ पर 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12, और 12 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 16 हो रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, 5 में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं, ठीक है। कितने, 13। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी, 3 और यहाँ पर 8 को जोड़ेंगे तो 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं। अब देखिए हमें क्या कहा था कि विषम का चयन करें, यानी कि अलग बताना है। यहाँ पर अलग हम कौन सा बताएंगे, कैसे बताएंगे, तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारी एक संख्या हमें दिखी जो कि है 13, ये 13 जो है, ठीक है, ये क्या एक विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। यही हमारी क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, विषम। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यहाँ पर सी वाला अलग होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो जब भी आपको संख्या बड़ी दे और वहां पर अगर वर्ग घन किसी का न हो तो फिर आपको क्या करना है, वहां पर जोड़ के देखना है, तो आपका ऑटोमेटिक आंसर निकलेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। यानी यहाँ पर हमें अक्षर दिए हैं और कुछ रिक्त स्थान भी है, ठीक है। यहाँ पर हमें किन अक्षर को भरे कि हमारी ये अक्षर श्रृंखला पूरी हो। तो देखिए इस टाइप के जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं आपको बताया था कि उनको काउंट करना है या फिर 3 4 में भाग करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे कितने हो रहे, 12 हो रहे, ठीक है। मतलब हम 3 में भी काट सकते, 4 में भी काट सकते। अब देखिए एक बार हम क्या करते हैं, 4 4 में इसको अलग करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर जोड़ा बनता है तो फिर सही हो जाएगा। तो ये हमने 4 4 में अलग किया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी से पहले कौन सा है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सी के बाद कौन है, एफ है, मतलब यहाँ पर हम एफ को भर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर किसको भरेंगे, एफ को। अब हमें क्या देखना है, एफ के बाद हमारा यहाँ पर बी बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी एफ के बाद बी है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए
बी से यहाँ पर सी से पहले हमें बताना है, तो यहाँ पर देखिए जो डी दिया है, ठीक है, यहाँ पर एफ से पहले क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कहोगे एफ से पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब जो हमने जो जोड़ा बनाया, ठीक है, यहाँ पर कौन सा जोड़ा बना है, तो यहाँ पर बी डी सी एफ, यहाँ पर भी कौन सा बनेगा, बी डी सी एफ का ही बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी बी डी सी एफ का ही बनेगा। तो ये देखिए अब जोड़ा हमारा कौन सा बना है, बी डी सी एफ, यहाँ पर भी बी डी सी एफ, यहाँ पर भी बी डी सी एफ। अब हमने कौन कौन से अक्षर को भरे वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने बी को भरा, फिर हमने डी को भरा, फिर वापस हमने डी को भरा, फिर हमने एफ को भरा, फिर हमने सी को भरा। तो ऑप्शन में देखिए ये वाला कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर देखिए ए में दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए एनोलॉजी का ही प्रश्न है। एनोलॉजी में नंबर एनोलॉजी भी पूछी जाती है, जो कि मैंने पहले नंबर प्रश्न में बताया हूं, ठीक है। आपको अक्षर एनोलॉजी भी दी जाती है, ठीक है, तो इसीलिए मैं दोनों प्रकार के प्रश्न दिया, वो शब्द एनोलॉजी भी दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर जो अक्षर दिए इसी का यहाँ पर ये इनको कैसे लिखा है, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो अक्षर यहाँ पर दिए हैं, अगर सेम अक्षर यहाँ पर रिपीट हो तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड यूज करना है। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ई और ए ये बीच के, ठीक है, इनको तो यहाँ पर बीच में वैसा ही लिखा है, बस इनको क्या किया है आपस में बदल दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सेम तरीके से जो यू और जे है, ठीक है, इसको तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वैसा ही लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर वैसा ही लिखेंगे, बस हमें इनको आपस में बदलना है। तो यू जो पहले हो जाएगा और जो जे आगे ये पीछे हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर कैसा जोड़ा बना है समूह, तो यहाँ पर यू यू जे जे, तो ऑप्शन में देखिए यू यू जे जे कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है देखिए, प्रश्न कह रहा है कि ई एफ का भाई है, टी ई की पत्नी है, जी एच का पिता है, एफ जी की बहन है, ई जी से कैसे संबंधित है ये बताना है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ब्लड रिलेशन के प्रश्न को तो सोल्व करते आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो थोड़ा सा समझिए। आपको पता है ये आप स्वयं हो, ठीक है, अगर आपसे कोई बड़ा, अगर आपका पिता कहा तो आप उसे ऊपर लिखोगे। अब ऊपर क्यों लिखोगे, क्योंकि वो आपका पिता और आपसे बड़ा है, जो अपने से बड़ा उसे ऊपर लिखना है, अगर आपका पुत्र हो तो आपसे छोटा उसे नीचे लिखना है, ठीक है, ये तरीका है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि ई एफ का भाई है। अब भाई तो अपने पास ही रहे, तो यहाँ पर क्या है, ई एफ का भाई है, तो जो ई है, ठीक है, ये ई क्या है, तो ये ई क्या है, एफ का भाई है, तो एफ इसी के पास आ जाएगा, और भाई है तो हम इसको प्लस चिन्ह लगा दे, तो आप समझने के लिए कुछ भी लगा सकते हैं कि पुरुष है कि महिला है, ठीक है। तो ये क्या है, ई एफ का भाई है। उसके बाद आगे कह रहा है कि डी ई की पत्नी है। अब डी क्या है, तो ई की पत्नी है, मतलब डी नीचे, सॉरी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक, ये पत्नी है तो यहाँ पर बराबर का निशान लगा लेंगे, और डी क्या है, ई की पत्नी है, तो ये एक औरत है तो माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये जोड़ा बना हमारा पति पत्नी का। पति पत्नी में आपको बराबर का चिन्ह लगाना ताकि ये पति पत्नी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जी एच का पिता है। अब जी क्या है, एच का पिता है। अब एच का पिता है तो एच इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो क्या है, पिता है। यहाँ पर देखिए जी, सॉरी यहाँ पर क्या कह रहा है कि जी, यहाँ पर जी एच का पिता है, मतलब यहाँ पर जो जी है, ठीक है, ये क्या है, एच का पिता है, तो एच इसके नीचे आ जाएगा, मतलब पिता है तो ये पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि एफ जी की बहन है। अब एफ क्या है, तो एफ जी की बहन है, मतलब ये भी भाई बहन में चले जाएंगे, और एफ क्या है, जी की बहन है, ठीक है, तो इसको हम औरत लगा देते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ तक हमारा पूरा हुआ। अब प्रश्न कह रहा है कि ई जी से कैसे संबंधित है। अब देखिए दोस्तों आपको ये भी आता है कि आप इस टाइप का भी चित्र बना लेते हो, इस टाइप का आप सब समीकरण बना के समझ लेते हो, ठीक है, लेकिन एक बात ये कि आप लास्ट में उसका जवाब देना नहीं बता पाते सही, ठीक है। आप कैसे बताते कि यहाँ पर देखिए ई जी से कैसे संबंधित है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी जहां पर से लगता है उससे उल्टा बताना है। जैसे जी का ई क्या लगेगा, ठीक है, जी का ई क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए जी का ई क्या लगेगा, तो यहाँ पर जी का ई क्या लगेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर ई का ये भाई है तो ये भी इसका भाई है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या लगेगा, भाई लगेगा, तो ऑप्शन में देखिए जी का ई क्या लगेगा, भाई लगेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जहां भी से लगा वहां से उल्टा बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि ए का अर्थ प्लस है और बी का अर्थ गुणा है और सी का अर्थ माइनस है और डी का अर्थ भागित है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। यानी हमारा ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि गणितीय संक्रिया है।
तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो हमें यहाँ पर देखिए अक्षर दिए, ठीक है, ये हमारे अक्षर है, इनमें आपको उन चिन्हों को रखना है जो कहा गया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 को ले लेते हैं, ठीक है। और 50 के बाद कौन सा चिन्ह यहाँ पर दिया है, अक्षर हमें यहाँ पर ए दिया है, तो यहाँ पर देखिए ए का अर्थ क्या कहा, प्लस कहा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद हम अगली संख्या क्या लिखेंगे, 86 को वैसा ही लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर हमें अगला और क्या मिला, सी मिला, और यहाँ पर देखिए सी का अर्थ क्या कहा, माइनस कहा, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और अगली संख्या 40 को वैसा ही लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए फिर आपस में और संख्या हमें मिली, यहाँ पर क्या दिया है, अक्षर दिया है डी, और डी का अर्थ यहाँ पर कहा है भागित, यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगा लेंगे और अगली संख्या लिखेंगे 10 को, ठीक है, वैसा ही। और भी हमें यहाँ पर अक्षर मिला जो कि बी है, तो यहाँ पर बी का अर्थ गुणा का, तो हम गुणे का चिन्ह लगा के यहाँ पर अगली संख्या 5 को वैसा ही लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम बोर्ड मास रूल पे इसे सोल्व करेंगे। तो अब देखिए आपको तो पता ही, देखिए जैसे 50 तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये प्लस वाला तो पहले नहीं सोल्व कर सकते, तो ये तो वैसा ही रहेगा, माइनस भी वैसा ही रहेगा, सबसे पहले यहाँ पर भागित सोल्व हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 4, और गुणे का भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम गुणा भी कर सकते, तो यहाँ पर मैं सीधे क्या कर दूं, 4 पंजे 20 कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बाद गुणा ही करना है, तो ये 4 पंजे 20 हो गया। ये देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, इसको प्लस कर लेना है, तो यहाँ पर देखिए 50 और 86 को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 6, और यहाँ पर 8 5 13, मतलब 136 हो जाएंगे, ठीक है। और माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे,